ओ भाई साहब, जाट डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, आज क्या कुछ चल रहा है, कैसा बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन चल रहा है। जाट का रिव्यूज सारे आ चुके हैं, मोस्टली रिव्यूज सारे पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं, बहुत बढ़िया रिव्यूज आए हैं। तो उसी के साथ साथ क्या नंबर्स भी कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। साथ साथ में ऑक्यूपेंसीज को लेकर बात करेंगे, बुक माई शो को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल द सनी पाजी फैंस, क्योंकि इस फिल्म को लेकर कई लोगों को एक डर भी था, एंटिसिपेशन भी था कि क्या ये फिल्म गदर 2 वाले मेनिया को रिपीट कर पाएगी या नहीं। तो पहले ही मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो गदर 2 वाज अ फ्रेंचाइजी, वो आईपी थी, वो पहले से ही इतना बड़ा ब्रांड थी गदर, कि गदर 2 जब आई तो जो कलेक्शंस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आए थे। वर्सेस अगर मैं जाट की बात करती हूँ तो यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क भी थे, एक तरीके से लोगों ने एक सवाल भी उठाया था कि क्या सनी पाजी इस एज में यहाँ पर आकर ऐसा एक्शन कर पाएंगे या नहीं। तो बॉस, जितने भी रिव्यूअर्स हैं और जितने भी रिव्यूज है, क्रिटिक्स हैं, एवरीबडी हैज गिवन अ ग्रीन सिग्नल टू जाट। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है आज के समय में। इतना सबका एक एनोनिमस, जो एक यूनानिमस जो वॉइस है, वो एक ही तरह से आके बोल रही है कि दिस फिल्म इज अ ब्लॉकबस्टर। अगर हम सिकंदर की बात करते हैं, जो अभी से बस एक हफ्ते 10 दिन पहले रिलीज हुई है, और वो भी मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म है, वो फिल्म खत्म हो चुकी है 10 दिनों में ही। वर्सेस अगर मैं जाट की बात करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे रिव्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बोला है कि सिकंदर जो कर सकती थी या जो करना चाहिए था वो जाट कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जाट को लेकर के बहुत पॉजिटिविटी हो रही है, बहुत चीजें चल रही हैं। आज छुट्टी का दिन था, कल वर्किंग डे फिर से होने वाला है, कल और परसों भी कहीं पर वर्किंग डेज होते हैं, सैटरडे को भी। तो क्या ये फिल्म सस्टेन कर पाएगी, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और नंबर्स ला पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्यूपेंसीज के बारे में कि आज डे नंबर 1 है, पहले दिन की ऑक्यूपेंसीज वर्सेस जो एडवांस बुकिंग में मुझे टेंशन हुई थी और मैंने कहा था कि एडवांस बुकिंग क्या हो गया है, लोगों को अभी तक कोई रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा, क्या वो नंबर यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, क्या वो नंबर यहाँ पे डबल ट्रिपल हो चुका है। मैं आपको बता दूं, पहले ही नंबर डबल ट्रिपल हो चुका है, एडवांस बुकिंग से काफी 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 आगे पहुंच चुके हैं। अभी शाम को 7 बज रहे हैं, तो मैं अगर आपसे रिपोर्ट शेयर करती हूँ कि क्या चल रहा है ऑफ दी ऑक्यूपेंसीज। देखो, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी के शोज जो थे वो 9.56% पे थे। मैंने आपको एक ट्रेंड बताया हुआ आजकल जो चल रहा है, आजकल लोगों को एक ही होड़ मची रहती है, वो ये कि क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, रिव्यूज क्या आएंगे, उसके बाद हम अपना ओपिनियन बनाएंगे, उसके बाद हम किसी फिल्म को सपोर्ट करेंगे। दिस इज अ वेरी नेगेटिव ट्रेंड, ये काफी नेगेटिव ट्रेंड है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी फिल्म को ओपनिंग तभी लगेगी जब ऑडियंस उसको शुरू से मॉर्निंग शो से सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी। आप साउथ की ऑडियंस का एक एग्जाम्पल ले लो, या आप छावा का एग्जाम्पल ले लो कि वहां के लोगों ने कैसे सपोर्ट किया था। महाराष्ट्रियंस, जितने भी मराठी लोग थे, उन्होंने उस फिल्म को कितना सपोर्ट किया था छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर। यहाँ पर ये चीज चाहिए कि एक्टर्स के नाम पर जो उनका फैन बेस है वो एटलीस्ट उसको ओपनिंग दिलवाए। और ऑडियंस भी, जो न्यूट्रल ऑडियंस भी है, उनसे भी यही बोलूंगी कि यार ऐसे मत करो कि आप सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के चक्कर में वेट करो और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाते हो। तो ओपनिंग से लग ही नहीं पाएंगी फिल्मों की। तो अगर मैं बात करती हूँ कि ऑक्यूपेंसी की, आपसे कह ही रही हूँ मैं, 9.56% की ऑक्यूपेंसी रही है। इसी के साथ साथ जंप आया, 15.4% की ऑक्यूपेंसी रही। जंप भी मैं सिग्निफिकेंट नहीं बोल पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी भी लोग ओपिनियंस में फंसे हुए हैं, अभी भी लोग इस चीज में फंसे हुए हैं कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, मैं देखूं या ना देखूं। मैं आपको ये बोलती हूँ कि अपने गट फीलिंग के साथ जाइए। अगर आप कहते हैं कि आप किसी के फैन हैं तो आप जाके जरूर सपोर्ट कीजिए उस एक्टर को, ठीक है। इवनिंग में फिर एक ड्रॉप आया है, 13.6% की ऑक्यूपेंसी रही है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था ऑन डे 1, ऑन छुट्टी वाले दिन एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं एटलीस्ट मान के चल रही थी कि इवनिंग और नाइट में ये बढ़ेगी, बट नेवर माइंड, ये हो सकता है रात को थोड़ी सी बढ़े, और उसके बाद तो लॉन्ग वीकेंड आ ही रहा है, तो मुझे इस चीज की ज्यादा टेंशन है नहीं। लेकिन अगर मैं आपको शहरों की बात करती हूँ तो मुंबई में 10% की ऑक्यूपेंसी रही है, ये ओवरऑल बता रही हूँ, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग मिला के। मुंबई में 10% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर 17.6% ऑक्यूपेंसी, पुणे 7.6% की ऑक्यूपेंसी, बैंगलोर ने अच्छी ऑक्यूपेंसी दिखा दी भाई, 14.6% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 13.3%, कोलकाता 7%, अहमदाबाद 8%, चेन्नई 28.5% की ऑक्यूपेंसी, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सूरत 6.3% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर 30.3% की ऑक्यूपेंसी, हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ जयपुर। चंडीगढ़ 17.6%, भोपाल 6%, 17%, लखनऊ। ये ऑक्यूपेंसीज रही कुछ बड़े मेजर शहरों की, जो हम हमेशा से कवर करते हैं, 10-12 शहर हैं, ठीक है। तो ये इनके साथ साथ में अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ, क्या हम डबल डिजिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे होते हुए, 200% डबल डिजिट आ गया है। मुझे इस चीज की तसल्ली है कि डबल डिजिट आ गया है। लेकिन नंबर कहाँ तक पहुंचा है, शाम के 7-7:30 बजे की रिपोर्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सैकनिल, ये नंबर पहुंचा है 7.59 करोड़, 7.5 करोड़ का नंबर हुआ है अभी तक
ये नंबर ऑफ कोर्स चेंज होगा, ये नंबर रात में खूब बढ़ जाएगा, डबल डिजिट क्रॉस हो जाएगी, वो होती हुई तो मुझे 100% दिखाई दे रही है। लेकिन क्या हम 25 करोड़ जो प्रिडिक्शंस लेकर चल रहे थे, 40 करोड़ जो प्रिडिक्शंस लेकर चल रहे थे, उनके बारे में क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो मैं आपको एक चीज बता चुकी हूँ कि लोग ट्रेंड्स के चक्कर में फंसे रहते हैं, लोग इस चक्कर में फंसे रहते हैं कि रिव्यूज क्या रहते हैं। उसी के साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब फिल्म ऐसे दिन पर रिलीज हुई है जहां पर एक छुट्टी है, फिर वर्किंग डेज है 2, फिर छुट्टियां हैं 2, तो ऐसे में प्लस माइनस हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं ये तो पूरा का पूरा वीकेंड काउंट होगा, लेकिन वो एज अ वीकेंड काउंट नहीं हो रहा है, उसमें बीच में वर्किंग डे भी है। तो इसीलिए अगर हम ये मान के चल रहे थे कि भाई 25 करोड़ तक आती है, जो जो प्रिडिक्शन रहती है वो 25 करोड़ की रहती है, अगर उससे भी कम आ रहा है, मैं ये कहूँगी इसमें सबसे मेजर फैक्टर जो है वो यही है कि लोगों का एक परसेप्शन बन गया है कि हम पहले रिव्यूज देख लें, एक आध दिन देख लें, उसके बाद हम जाके फिल्म को सपोर्ट करेंगे, विच अगर फिल्म अच्छी है तो फिर वो एक आध दिन में भी कैचअप कर जाएगी, इट इज गोइंग टू मैच अप टू द नंबर्स, वो उसमें भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगी कि फैंस बिल्कुल भी अपनी होप ना खोएं, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इस फिल्म को वो नंबर नहीं मिला। देखो छावा के केस में भी बता रही हूँ कि डे 1 पे ऐसा नंबर नहीं था, जो नंबर वो बाद में करती चली गई। गदर 2 के केस में भी मुझे ये तो याद है कि नंबर्स आ गए थे गदर 2 के केस में, क्योंकि गदर का मैं आपको बता रही हूँ कि गदर एक तो पहले से ही ब्रांड बना हुआ था, उसको लेकर एक्सपेक्टेशन थी, उसको जो सॉन्ग्स थे वो एक फैक्टर था कि उसके सॉन्ग्स के साथ लोग इजीली कनेक्ट कर पा रहे थे विद द नॉस्टैल्जिया फैक्टर, वो चीज थी। लेकिन उस फिल्म के कंटेंट को लेकर जितने भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने बहुत ऊट पटांग उल्टी सीधी बातें कही थी। जाट को लेकर ये बोला जा रहा है कि कंटेंट गदर 2 से हमको बेटर लगा है, तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग इन द लॉन्गर रन। ये लॉन्गर रन में बहुत अच्छा काम करेगी और ये फिल्म वापस से बाउंस बैक करने वाली है इन द नंबर्स। डे 1 पे हो सकता है वो 25 करोड़ ना कर पाए, लेकिन डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ये जो पूरा 4-5 दिन आ रहे हैं, इन दिनों पे ये फिल्म बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करने वाली है। और एक फैक्टर गदर 2 के टाइम पर इंडिपेंडेंस डे वाला भी था कि सनी पाजी जब किसी पेट्रियोटिक मौके पे आते हैं तो वो गर्दा उड़ा के रख देते हैं। अभी भी फिल्म में जाट में उन्होंने जो किया है वो अनबिलीवेबल है एट हिज एज, बट स्टिल हिज कन्विक्शन, हिज एक्टिंग, हिज स्क्रीन प्रेजेंस, एवरीथिंग, वो सब चीजें काउंट कर रही हैं यहाँ पे। अब अगर जाते जाते मैं आपसे बात करूं कि भाई बुक माई शो कैसा चल रहा है, बुक माई शो पर क्या कुछ चल रहा है, तो देखो बुक माई शो पर ट्रेंडिंग का थोड़ा बहुत हमको पता लग जाता है। एड नहीं चलाई है मेकर्स ने, मैं बोलती रह गई 3 सेकंड के ऐड चला दो, 3 सेकंड के ऐड चला दो, एटलीस्ट लोगों को पता लग जाता है कि फिल्म आ गई है, फिल्म चल रही है, इट्स रनिंग इन द थिएटर्स। लेकिन वो नहीं हुआ। 5,500 टिकट्स बुक हो रही हैं 1 घंटे में। और अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करती हूँ, क्या मुझे यहाँ पर कोई हाउसफुल्स, यस आप देख सकते होंगे कुछ हाउसफुल आपको यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ये रात के शोज हैं और ये रात के शोज अगर हाउसफुल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कल के दिन पर भी ट्रेंडिंग अच्छी चलेगी, और कल का दिन ही वर्किंग डे है, उसके बाद सैटरडे संडे आ जाता है। तो आई एम श्योर कि फिल्म बिजनेस वाइज बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ये ऊपर अपवर्ड ट्रेंड है ये देखना शुरू हो जाएगी कल शाम से। दैट आई कैन गिव यू इन रिटर्न कि कल शाम से जाट का ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सैटरडे संडे मंडे, तीनों दिन, मंडे को भी छुट्टी है, तो तीनों दिन पर ये जो ट्रेंड है ये अपवर्ड ट्रेंड रहेगा। आज का प्रिडिक्शन कैसा रहने वाला है मेरा? आज का मेरा प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं डबल डिजिट में आपसे कह रही हूँ कि 10 करोड़ बहुत इजीली आ रहा है, 10 से 11 करोड़ बहुत इजीली आ रहा है, वो आ जाएगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप सैकनेल को फॉलो करते हो तो सैकनेल बहुत अंडर रिपोर्टेड डेटा देता है। येस आई बिलीव दैट, अंडर रिपोर्टेड डेटा होता है सैकनेल का। हो सकता है आप जो देख रहे हो वहां पे 10 करोड़ क्रॉस हो गया हो ऑलरेडी, लेकिन क्या वो हम 15 करोड़ 20 करोड़ के नंबर को अभी बात कर सकते हैं? आई हैव टू वेट, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम बाकी साइट्स पर भी अगर देखते हैं तो भी मैं उनके हिसाब से भी 15 से 16 के बैंड में रुकना चाहूंगी। 15 से 16 करोड़ ओपनिंग अगर फिल्म दे रही है आज के टाइम में, सनी पाजी की फिल्म विद मिनिमलिस्ट प्रमोशन, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डील। इट्स अ ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी करण चचा तो बोल ही चुके हैं कि इट्स अ ब्लॉकबस्टर, और उनके भी रिव्यूज काफी लोग काफी फॉलो भी करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि अगर आप वेट कर रहे हैं रिव्यूज का, अब रिव्यूज आ चुके हैं, अब आपको जाके इस फिल्म को जरूर 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 देखना चाहिए। बाकी जिन्होंने देख ली है वो मुझे अपना रिएक्शन बताएं और ये बताएं कि उनके यहाँ थिएटर्स का क्या हाल चल रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just